नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आगामी उत्तराखंड की जो परीक्षाएं हैं आपके, ठीक है, साथ ही साथ जो उत्तराखंड के रिलेटेड मैंने परीक्षावाड़ी की एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रखी थी, उसमें आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर कल्याणकारी योजना एवं अन्य कार्यक्रम। देखिए, जो स्कीम होती है एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, तो यहाँ से हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो पहले हम जो क्वेश्चन है उनको देखेंगे, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम है वो किस डेट को आई थी, उनका मोटो क्या है, वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले की जो प्लेलिस्ट है, जो कि 17 चैप्टर इससे पहले हो चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाके इन वीडियोज़ को आप देख सकते हैं, जो कि आगामी आपके उत्तराखंड के जो एग्जाम होने वाला, लेक्चर का एग्जाम होने वाला है, या फिर आपका एफआरओ का एग्जाम होने वाला है, लोअर पीसीएस का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो ये रहने वाली है। चलिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, राज्य में नए युवा नीति को प्रख्यापित किया गया। देखिए, उत्तराखंड में जो नई, ये कह सकते हैं कि जो युवा नीति आई थी, ठीक है, अभी जो आई हुई है वो 2023 की आई हुई है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे हम। 2023 में आई हुई है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। पंचायतों व वन पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। देखिए, जो पंचायत है उनमें जो वन, ठीक है, जो वन पंचायत है उनमें महिलाओं के लिए जो आरक्षण की बात यहाँ पे की गई है, वो की गई है 50% की यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका रहने वाला है। थर्ड क्वेश्चन है, दिव्यांग लोगों को सरकारी सेवाओं में कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है। देखिए, उत्तराखंड में हर फील्ड के लिए अलग अलग यहाँ पे जो आपका आरक्षण रखा हुआ है, इसमें दिव्यांगों की अगर हम बात करेंगे तो ये है 4%। कितना है? 4% है। चलिए, चौथा क्वेश्चन है, राज्य में आपातकालीन चिकित्सा सेवा योजना 108 कब शुरू की गई थी। आपने देखा होगा उत्तराखंड में जो आपातकालीन चिकित्सा सेवा योजना है 108 डायल करते हैं तो आपको वहाँ पे एम्बुलेंस मिल जाती है। ठीक है, तो ये 2008 में बीसी खंडूरी जी के द्वारा इसको शुरू किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है यहाँ पे, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी का संबंध निम्नलिखित में किससे है। देखिए, उत्तराखंड में एक मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना चल रही है, जिसका संबंध है, ये है आपका जो महिलाएं हैं। ठीक है, तो महिलाओं के रिलेटेड ये महालक्ष्मी योजना यहाँ पे चल रही है। यहाँ पे महालक्ष्मी किस दी जाती है, जो कि महिलाओं से रिलेटेड यहाँ पे है। छठा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना का संबंध निम्न में से किससे है। ठीक है, जो प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना है, इसका संबंध है आपका गर्भवती महिलाओं से। किससे है? गर्भवती महिलाओं से है। ठीक है, सातवां क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा निम्न में से किस वर्ष को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके ऊपर से मैंने जब आपको जेंडर की जो बजट आया था अभी, ठीक है, जेंडर बजट का वीडियो भी मैंने करवाया था आपका, उसमें कि अलग से जो महिलाओं के लिए जो जेंडर बजट आता है 2006 और 7 में इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो यही है, देखिए 2006-7 में शुरू किया गया था और तब से लेके अभी हर साल जो बजट आता है आपका, उसमें महिलाओं के लिए अलग से जेंडर बजट यहाँ पे रखा जाता है। ठीक है, आठवां है, राज्य में मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना संचालित है। तो उत्तराखंड में जो मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना है, ये कब से चलाई जा रही है, तो ये चल रही है आपकी 12 सितंबर 2019 से लेके। ठीक है, इस ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट यहाँ पे हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, देखिए 9वां क्वेश्चन है, राज्य में अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना लागू की गई है। ठीक है, जो राज्य में अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना है, ये कब से शुरू की गई है, तो ये की गई थी आपकी 2018 से यहाँ पे उत्तराखंड में शुरू की गई थी। 10वां क्वेश्चन है, 108 आपातकालीन चिकित्सा सेवा किसके नाम पर है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जाएगा। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि बहुत बार आपने देखा है, हम लोग 108 पढ़ लेते हैं चिकित्सा सेवा, उसके बारे में पता होता है कि हाँ ये चिकित्सा के रिलेटेड एम्बुलेंस सेवा है, बट ये किसके नाम पे है ये नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो आपातकालीन चिकित्सा सेवा है, इसको हम 108 कहते हैं। ठीक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना। ठीक है, 11वां है, राज्य में जायका परियोजना किसके सहयोग से चलाई जा रही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जायका आप याद रखेंगे यहाँ पे, तो जायका जौ से जो याद रखेंगे, जापान। ठीक है, तो जायका योजना आपकी जापान के उससे चल रही है और ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप हमेशा याद रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया गया है एग्जाम में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 12वां है, मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाइनेंस फाउंडेशन योजना निम्न में से किसके लिए है। उत्तराखंड में एक स्कीम है आपकी जिसका नाम है मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाइनेंस फाउंडेशन। इस जो ये योजना है आपकी, इसका संबंध आपका है यहाँ पे अल्पसंख्यकों हेतु। यहाँ पे अल्पसंख्यकों के लिए स्कीम चलाई जाती है जिसका नाम है मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाइनेंस। ठीक है, चलिए 13वां है, वृद्धों के भरण पोषण हेतु प्रतिमाह कितने रुपए पेंशन स्वरूप दिया जाता है। ठीक है, जो वृद्धा पेंशन के लिए जो उत्तराखंड में पेंशन जो हर मंथ जो पेंशन दी जाती है, ठीक है, वो कितने रुपए की है, तो ये आपकी 1500 रुपये। देखिए, इसमें दो है, एक कृषि वाली वृद्धा है, उसके लिए आपको 1000 रुपये मिलता है। इसमें जो 300 रुपये है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और 700 रुपये स्टेट गवर्नमेंट देती है। ठीक है, तो इसी का क्रम में जो वृद्धों की भरण पोषण के लिए उसमें 1500 रुपये यहाँ पे है। 14वां है, पूर्व सैनिकों को राज्य सेवा के समूह गौ व
गाँव में कितने प्रतिशत आरक्षण की सुविधा है। जो एक्स आर्मीमैन होते हैं, ठीक है, उनके लिए जो अलग से आरक्षण होता है, तो ये कितने प्रतिशत का यहाँ पे आरक्षण दिया जाता है उत्तराखंड में, तो ये है 5%। कितना है? 5%। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, दिव्यांगों के भरण पोषण हेतु प्रतिमाह कितने रुपए पेंशन दी जाती है। देखिए ये आपका पहले वृद्धों के लिए था 1500 रुपये, पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण 5% है, साथ ही साथ दिव्यांगों के भरण पोषण के लिए, अब जो दिव्यांग लोग होते हैं उनको भी उत्तराखंड में क्या मिलता है, दिया जाता है यहाँ पे। ठीक है, भरण पोषण के लिए यहाँ पे पेंशन दी जाती है। तो ये कितने रुपए की है, तो ये है 1200 रुपये। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आते हैं। प्रदेश में नंदा गौरा योजना चलाई जा रही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नंदा देवा गौरा योजना आपके पास इसको पता होगा। जो 12th पास होने के बाद जो बीपीएल परिवार की जो लड़कियां हैं उनको यहाँ पे पैसा दिया सरकार के द्वारा आगे एजुकेशन के लिए, शादी के लिए। ठीक है, तो ये जो स्कीम चल रही है ये कब से चल रही है, इसका इंपॉर्टेंट है 2018 से इसको यहाँ पे चलाया जा रहा है। ठीक है, नंदा गौरा योजना। 17वां है, राठ विकास अभिकरण की स्थापना की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कहाँ पे की गई है, तो ये की गई है आपकी पौड़ी गढ़वाल में। कहाँ पे? पौड़ी में की गई है। ठीक है, 18वां है, उस्ताद योजना संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महिलाओं से, अल्पसंख्यकों से, दिव्यांगों से या फिर अनुसूचित जनजाति से। तो उस्ताद योजना का संबंध है, क्वेश्चन पूछेगा डायरेक्टली, ये है अल्पसंख्यकों से रिलेटेड है। ठीक है, 19वां क्वेश्चन रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना शुरू की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप टिक मार्क कर लेंगे। ठीक है, उत्तराखंड में जो मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना शुरू की गई थी ये कब की गई थी, तो ये शुरू की गई थी 2 अगस्त 2021 को। देखिए वात्सल्य योजना के अंतर्गत क्या था, जो कोरोना के टाइम पे अनाथ हो चुके हैं, जिनके घर में जो माता पिता नहीं रहे, उनके लिए सरकार के द्वारा वात्सल्य योजना यहाँ पे चलाई जा रही है, उनके एजुकेशन वगैरह के लिए। ठीक है, तो उनका भरण पोषण सरकार के द्वारा यहाँ पे किया जाएगा। तो 2 अगस्त 2021 को इसको शुरू किया गया था। 20वां क्वेश्चन है, सीएम और स्वरोजगार योजना किसके लिए है। सीएम सौर स्वरोजगार योजना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीएम जो मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना है ये संबंधित है आपका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये भी, ये है युवाओं के हेतु। किसके लिए है? युवाओं के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन है, प्रदेश में मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना चलाई जा रही है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए वीडियो बीपीडीओ एग्जाम 2021 में क्वेश्चन एक बार पूछा गया है और आगे भी इसके चांसेज हैं। तो उत्तराखंड में जो 3 से 6 वर्ष के बच्चों को दूध उपलब्ध कराने के लिए यहाँ पे मुख्यमंत्री आंचल अमृत, देखिए आंचल से याद रखो, उत्तराखंड में जो डेयरी है आंचल डेयरी के नाम से। ठीक है, तो आंचल से याद रखेंगे आप, दूध से रिलेटेड। आंचल किससे है? दूध से रिलेटेड। तो 3 से 6 वर्ष के बच्चों को दूध उपलब्ध कराने के लिए यहाँ पे उत्तराखंड में मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना चलाई जा रही है। 22वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वर्ष 2021 में मिशन गौरा शक्ति को प्रारंभ किया गया। पहले क्वेश्चन ये पूछेगा, मिशन गौरा शक्ति योजना कब चलाई गई थी, तो 2021 से चलाई जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका जो मेन उद्देश्य है वो क्या है। ठीक है, इसका जो मेन उद्देश्य है वो है महिलाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण तथा उनके प्रति होने वाली हिंसा की रोकथाम के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट की चलाई जा रही है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिशन गौरा शक्ति योजना है महिलाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण तथा उनके प्रति होने वाली हिंसा की रोकथाम के लिए उत्तराखंड में 2021 से मिशन गौरा शक्ति यहाँ पे शुरू की गई थी स्कीम। अगला क्वेश्चन है 23वां क्वेश्चन, पलायन की समस्या के निराकरण हेतु उत्तराखंड सरकार द्वारा पूर्व में गठित आयोग का संशोधित नाम क्या रखा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिसेंट में आपका यूके पीएससी ने भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एक बार, और पटवारी लेखपाल 2023 में यूके पीएससी ने जो एग्जाम कराया था वहाँ पर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो उत्तराखंड में पलायन समस्या के निवारण हेतु, क्योंकि उत्तराखंड में अभी देखिए मेन चीज़ जो अभी समस्या है वो पलायन है, क्योंकि उत्तराखंड में बहुत लार्ज स्केल पर क्या हो रहा है, पलायन हो रहा है। ठीक है, क्योंकि देखिए किसी भी एरिया में आप अगर पलायन का जो मेन कारण होते हैं वो 3 कारण होते हैं। पहले वहाँ का एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन अच्छा नहीं होगा तो इसलिए गाँव से लोग पलायन कर रहे हैं सिटी की तरफ। साथ ही साथ हेल्थ सिस्टम, आपने देखा होगा डेली आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो उसमें लगता है कि उसमें देखा होगा कि 10 किलोमीटर तक वहाँ पे रोड नहीं है, तो क्या कर रहे हैं लोग, डोली से वहाँ पे मरीज को लेके आ रहे हैं, हॉस्पिटल तक पहुँच रहे हैं, बीच में बहुत से लोगों की वहीं पर डेथ हो जा रही है। ठीक है, हेल्थ एजुकेशन और साथ में हेल्थ एजुकेशन ये हम खासकर बात करेंगे। अगर ये बेसिक नीड अगर किसी भी एरिया में लोगों को नहीं मिलती है तो वहाँ से पलायन होता ही होता है, खासकर पहाड़ी राज्यों में ज़्यादा देखा जाता है। ठीक है, तो पलायन की समस्या के निवारण के लिए उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो गठित संशोधित, जो यहाँ पे कह सकते हैं कि गठित आयोग का संशोधित नाम जो रखा गया है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, ये है ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग। क्या है? ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग। ऑप्शन नंबर सी, इसको आप ध्यान देंगे। ठीक है, तो एजुकेशन और हेल्थ अगर किसी भी स्टेट का होने को तो 3 चीज़ें होती हैं, एजुकेशन है, हेल्थ है, साथ में यहाँ पे रोजगार है। ये 3 चीज़ें होती हैं, क्योंकि रोजगार ही बहुत ज़रूरी है। पहाड़ों में देखिए इंडस्ट्री वगैरह लगती नहीं है, तो पहाड़ों पे रोजगार है नहीं, हर कोई यहाँ बड़ी सिटी में जाता है, दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में जाता है काम करने के लिए। ठीक है,
तो ये 3 कारण होते हैं किसी भी एरिया में अगर पलायन कम करना है तो सरकार के इनके ऊपर यहाँ पर फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए 24वां है उत्तराखंड सरकार के वात्सल्य योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि दी जाती है। देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, 2-3 बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ठीक है, तो देखिए उत्तराखंड में जो वात्सल्य योजना में बताया था, जो अनाथ हो चुके हैं उनके लिए चलाई जा रही सरकार के द्वारा 3000 रुपये यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, 3000 रुपये यहाँ पे सरकार के द्वारा इनको दी जाती है। ठीक है, 25वां है निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्राम्य वन के उद्देश्यों से संबंधित नहीं है। पटवारी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए उत्तराखंड में अगर हम बात करेंगे तो ग्राम्य वन के उद्देश्यों से संबंधित नहीं है। प्राकृतिक संसाधनों की संभावित उत्पादकता में सुधार करना, ये तो है इसका। दूसरा है ग्रामीण निवासियों की आय वृद्धि करना, ये भी है, ये दोनों है। वर्षा पर आधारित कृषि की उत्पादकता बढ़ाना, ये भी है। बट पर्यावरण हानि दृष्टिकोण यहाँ पे इसका मेन उद्देश्य नहीं है ग्राम्य वन का, बाकी ये 3 है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे गलत हो जाएगा, गलती हमसे यहाँ पे पूछा गया था। 26वां क्वेश्चन है उत्तराखंड में किन जनपदों में अवयस्क महिलाएं जो अवयस्क बालिका योजना है उसको क्या कर रहा है यहाँ पे सरकार के द्वारा शुरुआत की गई है उसकी। ठीक है, जो अवयस्क यहाँ पे कह सकते हैं उत्तराखंड में बालिका योजना है, अवयस्क बालिका योजना। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप लोग। बालिका योजना चल रही है, इसकी शुरुआत कहाँ पे की गई है उत्तराखंड में, ये पूछा गया है। ठीक है, तो ये की गई है हरिद्वार एवं उधम सिंह नगर में। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन है उत्तराखंड स्टार्टअप नीति 2023। देखिए ROAR 2023 में पूछा गया और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि उत्तराखंड में अगर करंट अफेयर में क्वेश्चन देखेंगे तो आप इसी टाइप क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। तो उत्तराखंड में जो स्टार्टअप नीति 2023 शुरू की गई है उसके लिए किस चीज़ के लिए यहाँ पे ये शुरू की गई है ये देखना है। शिक्षा में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए, सही है ये तो। शैक्षिक संस्थाओं में नवाचार के व्यावसायीकरण के लिए, ये भी आपका सही है। महिलाओं के बीच उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए, ये भी सही है। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन हमारे क्या है, सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो उत्तराखंड में स्टार्टअप नीति 2023 जो आई थी उसमें शिक्षा में उद्यमिता को बढ़ाने के लिए, शैक्षिक संस्था में नवाचार को व्यावसायीकरण के लिए और महिलाओं के बीच उद्यमिता को प्रोत्साहन के लिए यहाँ पे सरकार के द्वारा स्टेप यहाँ पे लिए गए हैं इस स्कीम के थ्रू। ठीक है, नीति जो आई थी। 28वां क्वेश्चन है उत्तराखंड में चलने वाली 4 धाम परियोजना निम्न में से किस कार्य के संबंध में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया था, मैं अगर जहाँ तक इसको देख पा रहा हूँ क्योंकि जिस हिसाब से मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ न्यूज़ को, ये न्यूज़ 2016 से चल रही है क्योंकि उत्तराखंड में 2016 में उत्तराखंड में 4 धाम के लिए योजना चलाई गई थी। उस टाइम पर जो योजना थी, थोड़ा ये टॉपिक लंबा आपको एक बार समझाता हूँ, आप ये क्लियर हो जाएंगी। 2016 में सरकार के द्वारा पीएम मोदी के द्वारा बोला गया था कि 4 धाम योजना को हम इससे क्या करेंगे, मंदिरों के लिए ये चीज़ बनाएंगे, जो आपका मंदिरमाला मिशन में चल रहा था उसी के अंतर्गत ये कह सकते हैं। बट क्या होता है कि उत्तराखंड में जो ये रोडें बनती हैं तो इससे क्या होता है कि एनवायरमेंटलिस्ट जो होते हैं, क्योंकि बहुत से पेड़ काटे जा रहे थे, तो इसके उससे ये सुप्रीम कोर्ट में ये केस चला जाता है और सुप्रीम कोर्ट में केस जाने के बाद सरकार के ऊपर प्रेशर आता है। तो क्योंकि सबसे पहले किसी भी चीज़ के लिए एनवायरमेंट बहुत जरूरी है, एनवायरमेंट की क्लियरेंस नहीं मिलेगी तो आप कहीं भी कुछ काम नहीं कर सकते, चाहे वो कुछ भी हो। तो सरकार के द्वारा एक अलग से अपने इसमें चीज़ें जोड़ी गई। सरकार ने बोला कि हमको ये रोड तो बनानी है, बट अब ये एनवायरमेंटलिस्ट को बनाने देने लिए हमको सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर स्टे लगा दिया था। सरकार क्या करती है, इसको क्या करती है कि अब देखिए सरकार क्या कहने का ये था कि हम इस रोड को न मंदिर के लिए नहीं बना रहे, हम इसको चाइना को टक्कर करने के लिए, अगर चाइना के हमारी कुछ वॉर वगैरह होती है तो हमारे जो सैनिक हैं, जो हमारे हथियार वगैरह हैं, असला बारूद है, वो हमारा बॉर्डर तक पहुंच जाए। इसलिए सरकार ने बोला कि हम इसको सड़क निर्माण किसके लिए करा रहे हैं, बॉर्डर के लिए करवा रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी के लिए। तो अगर कोई भी चीज़ आती है हमेशा, तो नेशनल अगर सिक्योरिटी की बात आती है तो वहाँ पे हर किसी को झुकना पड़ता है। ठीक है, तो सरकार के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया ठीक है तो आप लोग इसको आप बना सकते हैं। तो ये जो स्कीम थी वो पहले मंदिरों के लिए थी, इसलिए आप ऑप्शन नंबर ए ना करके इसको ऑप्शन नंबर बी करेंगे क्योंकि सड़कों के निर्माण के लिए ये चलाई जा रही है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, क्योंकि इंपॉर्टेंट स्कीम है इसलिए पूछी गई थी। बहुत से बच्चे इसमें मंदिरों का अनुसार, क्योंकि पहले 4 धाम थी, नाम में ऐसा लग रहा है कि 4 धाम है, बट सरकार का जो ये स्टे आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद इसको जो नेशनल सिक्योरिटी के कंसर्न में जोड़ा गया और सड़क का निर्माण, इसमें सड़क निर्माण के लिए इसको बनाया गया है। क्लियर होगा। चलिए 29वां है उत्तराखंड की दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास जो होम स्टे योजना है। ठीक है, किसके नाम पे है, दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। पहले तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए नहीं है पूछा गया है, यह योजना 2017 से आरंभ की गई थी। नहीं, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये जो स्कीम थी 2018 से चल रही है। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। और यहाँ पे हमको ऑप्शन में ये पूछा गया था कि कौन सा गलत है, पहला गलत, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। बट हम आगे देखेंगे और भी क्या दिया हुआ है। इस योजना के अंतर्गत विभाग द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों में 50% अनुदान दिया जाएगा। सही बात है, अगर पहाड़ी जो जिले हैं वहाँ पे कोई पर्वतीय क्षेत्र में अगर यहाँ पे होम स्टे बनाता है तो सरकार के द्वारा उसको 50 जैसे अधिकतम 15 लाख रुपए तक में क्या करेगी सरकार, यहाँ पे सब्सिडी देगी। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत पर्यटन विभाग द्वारा मैदानी क्षेत्रों में 25%, हाँ
और मैदानी क्षेत्रों में 25% सब्सिडी यहाँ पे सरकार द्वारा यहाँ पे दी जाएगी। अगर आप लोग 10 लाख रुपए खर्च करते हैं तो पहाड़ी राज्यों में सरकार क्या करेगी, आपको 5 लाख रुपए सब्सिडी देगी, और वही आप मैदानी राज्यों में काम करेंगे तो सरकार 2.5 लाख तक की सब्सिडी देगी आपको। क्लियर है आप लोगों को? इस योजना का उद्देश्य स्वरोजगार उपलब्ध कराकर स्थानीय लोगों की आर्थिक स्थिति को सुधारना है। ये भी आपका सही है। तो पहला गलत था, 2018 में स्कीम शुरू की थी। देखिए अगर इसमें आपको ये 3 नहीं पता थे बट आपको इसकी योजना कब शुरू हुई थी वो पता था तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, और एग्जाम में आपको ऐसे करना होता है। 30वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड के 4 धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ जनपदों के समूह स्थित है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए जो गंगोत्री और यमुनोत्री है ये आपका उत्तरकाशी में है। ठीक है, इसके बाद जो आपका बद्रीनाथ है ये आपका चमोली में है। ठीक है, चमोली में है। इसके बाद आपका जो केदारनाथ है ये आपका रुद्रप्रयाग में है। तो आप देख सकते हैं उत्तरकाशी, टिहरी में नहीं, टिहरी वाला गलत हो जाएगा, पौड़ी टिहरी गलत, रुद्रप्रयाग और चमोली। ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 31वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के संचालन हेतु नोडल विभाग निम्नलिखित में कौन सा है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 में कक्षा 1 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो उत्तराखंड में जो किसान सम्मान निधि, जिसमें आपने देखा होगा 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तें दी जाती हैं, जिसमें 6,000 रुपये किसान को डायरेक्टली अकाउंट में उनके आता है। ठीक है, तो ये इसके जो नोडल विभाग वो आपका कौन सा है? वो है कृषि विभाग। कौन सा है? कृषि विभाग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 32वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में चल रही 4 धाम परियोजना निम्नलिखित में से, देखिए फिर से क्वेश्चन आ चुका है, मैंने ऊपर करवा दिया है डिटेल में। तो ये है आपका सड़कों के निर्माण से। यहाँ पे आप मंदिर रखरखाव नहीं कहेंगे, सड़क निर्माण कहेंगे। देखिए 2 बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, इसलिए ये क्वेश्चन क्या है आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के संचालन हेतु नोडल अधिकारी नामित किया जाता है? फिर से क्वेश्चन आ चुका है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि कि अब यहाँ पे नोडल अधिकारी पूछ लिया। इससे पहले यहाँ पे ऊपर क्वेश्चन में कृषि विभाग वो पूछ लिया, नोडल विभाग पूछ लिया गया था। अब यहाँ पे कोई नोडल अधिकारी पूछ लिया गया। देखिए ऐसे क्वेश्चन घुमाता है एग्जाम में, बट क्वेश्चन उसी से पूछा गया है। तो ये है आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद। ये ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे इंपॉर्टेंट 33 क्वेश्चन हमारे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मैं कुछ स्कीम करवा देता हूँ जो कि आगे भी आपके एग्जाम में पूछी जा सकते हैं। ठीक है, देखिए पहली स्कीम की अगर मैं बात करूँ, इंपॉर्टेंट स्कीम रहेगी। ठीक है, आप नोट कर सकते हैं, दीनदयाल उपाध्याय या दीनदयाल ग्रामीण कह सकते हैं। ठीक है, दीनदयाल ग्रामीण कौशल योजना। देखिए आप नोट कर लेना, राइटिंग थोड़ा लिखा नहीं जा रहा है इसमें। ठीक है, मेरी पेन का कुछ इशू चल रहा है यहाँ पे, तो जिस राइटिंग बन रही है आप ऐसे ही नोट कर लो। दीनदयाल ग्रामीण कौशल योजना ये चलाई जा रही है आपकी 25 सितंबर 2014 से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, 2014 से ही चल रही है, 25 सितंबर 2014 से चल रही है। ठीक है, इसमें क्या है, ग्रामीण युवा है उनको रोजगार देना, युवाओं के लिए। ठीक है, ये चल रही है आपकी युवाओं के लिए। ठीक है, चलिए अगली स्कीम देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है ये भी, देवभूमि उद्यमिता योजना। क्या है आपकी? देवभूमि उद्यमिता योजना। ठीक है, ये शुरू की गई थी आपकी 24 अगस्त 2023 को ये शुरू की गई थी। ठीक है, इसमें क्या करना है, छात्रों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। ठीक है, इसमें ऊपर आत्मनिर्भर उनको बनाना है। इंपॉर्टेंट है, आगे चलेंगे। देखिए अगली चल रही है यहाँ पे तीसरी स्कीम आपकी 4 धाम रेलवे। 4 धाम रेलवे। ठीक है, ये चलाई जा रही थी आपकी 2020 से। कब से चल रही है? 2020 से चल रही है। इसमें आपको पता ही है, इसमें क्या है, राज्य में जो 4 धाम है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, उनको रेल लाइन से जोड़ना है और पर्यटन को यहाँ पे बढ़ावा देना है। ठीक है, 2024 में इसको पूरा होने वाला था, बट अभी ये हुआ नहीं है, 2025 तक कंप्लीट यहाँ पे हो जाएगा। ये क्वेश्चन इससे पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, इससे पहले जो मैंने अगली आपको बताई थी चौथी स्कीम जो थी 4 धाम परियोजना वाली, जो कि 2016 से यहाँ पे चल रही थी पीएम मोदी के द्वारा। ठीक है, ये मैंने करवा दी है, ये आप करवाएंगे नहीं। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट स्कीम और आ रही है, स्मार्ट स्कूल। इंपॉर्टेंट स्कीम है ये भी। ठीक है, स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक, ये भी इंपॉर्टेंट स्कीम है क्योंकि इससे पहले ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ये शुरू हुई थी 11 मई 2023 को। अभी शुरू कहाँ से की गई थी? चंपावत से की गई थी, क्योंकि चंपावत में जो धामी जी यहीं से अपने विधायक हैं। ठीक है, तो इसीलिए उनके द्वारा ये चंपावत से स्कीम शुरू की गई थी। अगले 5 वर्ष में बोला गया कि सभी प्राथमिक स्कूलों को क्या करेंगे यहाँ पे, मतलब वहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा डेवलप करेंगे, मतलब इंप्रूव करेंगे। ठीक है, उनको एडवांस करेंगे।
ये भी इंपॉर्टेंट स्कीम है। साथ ही साथ कुछ स्कीम और देख लेते हैं जो कि एग्जाम पूछा थी। अब देखिए पीएम किसान जो है वो आपको पता ही है कि पीएम किसान के बारे में, ठीक है। पीएम किसान जो कि 2018 से चल रही है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखना, जिसमें 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तें दी जाती है। मैंने आपको ये पहले ही बता दिया है। 6,000 रुपये यहाँ पे डाले जाते हैं, सीधे डाले जाते हैं, ठीक है, अकाउंट में। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट स्कीम और है, पीएम विश्वकर्मा, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम थी, ठीक है, पीएम विश्वकर्मा, जो कि चल रही थी आपकी 17 सितंबर 2023 से, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थी। इसमें भी क्या किया गया है, जो पारंपरिक कारीगर हैं या शिल्पकार हैं उनके लिए स्कीम यहाँ पे चलाई जा रही है, ठीक है। इंपॉर्टेंट स्कीम भी है आपकी। चलिए, तो आज तक अलग से एक मैं वीडियो बना दूंगा आप सबके लिए, जिसमें इंपॉर्टेंट जो स्कीम होंगी जो एग्जाम पूछी जाती है वो मैं यहाँ पे करवा दूंगा। तो आई आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। आज के इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।